दोस्तों, कुदरत में इतनी ताकत है कि वो पूरे प्लेनेट को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकती है और कई बार कुदरत खतरनाक बदलावों की वजह से कुछ जीवों का इवोल्यूशन होता है तो कुछ तो एक्सटिंक्ट ही हो जाते हैं। खैर, जब भी हम विलुप्त हुए एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ डायनासोर की ही छवि आती है, जिन्होंने धरती पर 165 मिलियन साल राज करने के बाद आज से करीब 65 मिलियन साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी कई जानवर समय समय पर दुनिया से विलुप्त होते जाते हैं। और डेंजरस माइंड के इस एपिसोड में हम आपको 7 ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल की रियर फुटेज दिखाने वाले हैं, साथ ही उनके बारे में पूरी जानकारी भी देने वाले हैं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 7, तस्मेनियन टाइगर। आपने बाघ की कई प्रजातियां देखी होंगी, लेकिन इस प्रजाति का नाम जितना अनोखा है, इनके शरीर की बनावट भी उतनी ही अलग होती थी। आज से 100 से भी अधिक साल पहले ये टाइगर्स ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के जंगलों में राज करते थे। इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये सामान्य बाघ से छोटे हुआ करते थे। एक अडल्ट तस्मेनियन टाइगर की ऊंचाई करीब 24 इंच और वजन 30 किलोग्राम का होता था। इनका शरीर एक कुत्ते जैसा दिखता था और इनकी पीठ पर बाघ जैसी धारियां होती थी। वहीं इनका सिर बाघ से बिल्कुल अलग एक लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर इन्हें तस्मेनियन वुल्फ भी कहा जाता था। डाइट में इन टाइगर्स को तस्मेनियन नेटिव हेन जैसे फ्लाइटलेस पक्षी खाना पसंद था। एक वक्त था जब ये जंगल में खुलेआम शिकार करते थे, लेकिन सन 1900 के बाद इनकी संख्या कम होती चली गई और 1936 में सिर्फ एक तस्मेनियन टाइगर जिंदा बचा था, जिसे कैप्टिविटी में रखा गया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी और वो आखिरी तस्मेनियन टाइगर भी मर गया। वीडियो में आप तस्मेनियन की रियर फुटेज देख रहे हैं, क्योंकि 1936 के बाद आज तक एक भी तस्मेनियन टाइगर किसी को नहीं दिखा और 1936 में सिर्फ एक तस्मेनियन टाइगर जिंदा बचा था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टाइगर आज भी वाइल्ड में किसी ऐसी जगह पर छिपे हुए हैं जहां इंसानों की पहुंच नहीं है। लेकिन ज्यादातर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि तस्मेनियन टाइगर्स अब विलुप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। नंबर 6, लोनसम जॉर्ज। दोस्तों, इक्वेडोर की पिंटा आइलैंड में कछुए की एक प्रजाति रहा करती थी, लेकिन समय चलते प्रकृति में हुए बदलावों की वजह से इस प्रजाति के कछुए विलुप्त होते चले गए। आखिर में रिसर्चर्स को पिंटा आइलैंड पर सिर्फ उस प्रजाति का एक कछुआ मिला, जिसे लोनसम जॉर्ज नाम दिया गया। आप वीडियो में साल 1971 में मिले इस इकलौते कछुए की फुटेज देख रहे हैं और इसे रेयरेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लोनसम जॉर्ज को कैप्टिविटी में रखने के बाद कई बार इसकी सिमिलर प्रजातियों की फीमेल टोटोई से मीटिंग करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार ये कोशिश असफल रही। फिर जुलाई 2008 में इसने एक फीमेल टोटोइस के साथ मीटिंग की और उस फीमेल ने 13 अंडे दिए, जिन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया। लेकिन दिसंबर 2008 में कहा गया कि ये अंडे अयोग्य हैं और इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, जिसके बाद 24 जून 2012 के दिन लोनसम जॉर्ज ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि अभी भी वैज्ञानिक इसकी जेनेटिक्स के साथ क्लोन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथियों, आप इस कछुए की साइज देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज ये जिंदा होता तो पिंटा आइलैंड पर खुशी से जी रहा होता। नंबर 5, पायरेनियन आइबेक्स। इस प्रजाति की जंगली बकरी का बड़ा कद और लंबे लंबे सींग के साथ एक समय पर लाखों में संख्या देख कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाता था कि ये जानवर भी कभी विलुप्त हो सकते हैं। एक समय पर यूरोप में पायरेनियन आइबेक्स की संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी, लेकिन जब 19वां दशक शुरू हुआ तब इनकी संख्या में कमी आने लगी और 1910 में सिर्फ 40 पायरेनियन आइबेक्स जीवित थी, जिसके बाद कैप्टिविटी में इनकी मेटिंग करवाने और क्लोन बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब भी वैज्ञानिक इनका क्लोन बनाते थे, कुछ ही समय में उस क्लोन की मृत्यु हो जाती थी। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वैज्ञानिक इनके क्लोन बनाने में सफल हुए। वो बात ये दर्शाती है कि भविष्य में भी इस खूबसूरत जंगली बकरी की प्रजाति को शायद से वापस लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल साल 2000 तक पहुंचते पहुंचते पायरेनियन आइबेक्स की सिर्फ एक इंडिविजुअल एनिमल जिंदा थी, जिसका नाम सिलिया था। लेकिन 2000 में उसकी मौत के साथ पायरेनियन आइबेक्स भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। नंबर 4, बाईजी। चाइना में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चाइनीज डॉल्फिन की एक प्रजाति बाईजी की इस फुटेज को देखकर आपको भी ये प्यारी डॉल्फिन काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन बता दें कि ये फुटेज कम से कम 20 से 25 साल पुरानी है, क्योंकि 2002 के बाद ये डॉल्फिन आज तक नहीं देखी गई। दरअसल चाइना की यांगत्से नदी में रहने वाली इस डॉल्फिन की संख्या 19वीं दशक में काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई और जब 1997 में यात्सगी में बाईजी सर्च प्रोग्राम चलाया गया तो गवर्नमेंट को वहां सिर्फ 13 बाईजी डॉल्फिन ही दिखे, जिसके कुछ सालों के बाद 2002 में आखिरी बार बाईजी को देखा गया था। ना जी ना, चाइनीज लोगों ने बाकी जानवरों की तरह इस डॉल्फिन को पकड़ पकड़ कर खा नहीं लिया, बल्कि एक दिलचस्प बात तो ये है कि चाइना में इस डॉल्फिन के साथ कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। उनके मुताबिक बाईजी रिवर गॉडेस थी और इंसानी रूप बाईजी के बुरे पिता उसे बेचना चाहते थे, जिससे बचकर बाईजी ने चाइना की यात्सगी नदी में छलांग लगाई थी।
और एक खूबसूरत डॉल्फिन का रूप धारण कर लिया था। वहां के कुछ धार्मिक लोग इस डॉल्फिन को पूजते थे और कहते थे कि जिसे भी ये डॉल्फिन दिख जाए उसके जीवन में कुछ शुभ घटना घटती है। वेल, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चाइना के कुछ लोकल्स आज तक कई बार बाईजी को पानी में देखने की बात सामने रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को 2002 के बाद कभी भी बाईजी पानी में नहीं मिली। नंबर 3, हवाई क्रो। जब भी हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में समुद्र में तैरने वाले बड़े जानवर आते हैं, जमीन पर रहने वाले विशालकाय जानवर आते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के सबसे खास यानी पक्षियों की बात करना हम भूल जाते हैं। लेकिन हवाई क्रो एक ऐसा पक्षी था जो हवाई के जंगलों में राज करता था। ये खूंखार पक्षी अपनी डाइट में 50% वेजिटेबल्स और 50% अर्थवॉर्म्स खाना पसंद करते थे, जिससे अर्थवॉर्म्स की संख्या कम होती जा रही थी। लेकिन फिर प्रकृति के बदलावों के साथ इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। 1994 में जंगलों में 12 और कैप्टिविटी में कुल 19 हवाई क्रो को रखा गया, लेकिन 2002 में इनकी संख्या 2 तक पहुंच गई थी और उसी साल इन दोनों की मौत के साथ ये पक्षी हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो हवाई क्रो का साइज 48 से 50 सेंटीमीटर होता था। इन गहरे काले रंग के कौओं के पास बड़े बड़े पंख और नुकीली चोंच होती थी। जहां जंगल में इनकी उम्र 18 साल होती थी, वहीं कैप्टिविटी में प्रॉपर देखभाल के साथ ये 28 साल तक भी जी लेते थे। तो दोस्तों, क्या आपको हवाई क्रो के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, लेसन रेल। आपको ये तो पता ही होगा कि प्रकृति में होने वाले बदलावों की वजह से एवोल्यूशन प्रोसेस में कुछ जानवरों का कद छोटा हो जाता है तो कुछ पक्षियों की पंखी गायब हो जाते हैं। उसी तरह लेसन रेल नाम के इस पक्षी ने भी अपने उड़ने की क्षमता खो दी थी, लेकिन ये फ्लाइटलेस बर्ड जमीन पर काफी तेजी से दौड़ पाते थे। दरअसल लेसन के नॉर्थ वेस्ट हवाई आइलैंड पे पाए जाने वाले ये पक्षी उस क्षेत्र के अलावा दुनिया भर में कहीं भी मौजूद नहीं थे। इसी वजह से आइलैंड पर खाने की कमी होने की वजह से आज से करीब 100 साल पहले ये पक्षी भूख की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन ये उड़कर कहीं और भी नहीं जा सकते थे। ये तकलीफ क्या कम थी कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट हवाई आइलैंड में रैबिट यानी खरगोश को भी लाया गया, जो इनके मुकाबले ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इस वजह से उन खरगोशों ने धीरे धीरे करके आइलैंड का पूरा खाना खत्म कर दिया और लेसन रेल को भोजन न मिलने की वजह से उनकी जान जाने लगी। करीब 20 साल में ही कई हजारों में से इनकी संख्या 2 पर आ पहुंची थी और वर्ल्ड वॉर 2 में ये पक्षी आखिरी बार दिखे थे, जिसके बाद ये विलुप्त हो गए। आप स्क्रीन पर इनकी आखिरी 1913 की तस्वीर देख रहे हैं। ये पक्षी कद में काफी छोटे, करीब 15 सेंटीमीटर के हुआ करते थे और इनका वजन भी काफी कम होता था। इनके शरीर का रंग ग्रे एंड पेल ब्राउन होता था और ये अपने छोटे 2.5 सेंटीमीटर के पंखों का इस्तेमाल दौड़ते हुए बैलेंस बनाने के लिए किया करते थे। वाकई में विलुप्त हुए लेसन रेल की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। नंबर 1, वेस्टर्न ब्लैक राइनो। हाथी के बाद राइनो एनिमल किंगडम का दूसरा ऐसा बड़ा जानवर है जिस पर हम सभी का ध्यान जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि राइनो की भी अनेक प्रजातियां हैं और वेस्टर्न ब्लैक राइनो 2011 में इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। दरअसल वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो की विलुप्ति की वजह प्रकृति नहीं बल्कि लालची इंसान थे। जी हाँ, राइनो भारी भरकम शरीर वाला जानवर भले ही है, लेकिन ये दिमाग से काफी ज्यादा भोले होते हैं और ये शिकार होने से खुद का बचाव नहीं कर पाते। इसी बात का फायदा उठाते हुए शिकारियों ने इनका शिकार करना शुरू किया और इन्हें मारकर इनके सींग को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। राइनो की सींग से काफी दवाइयां बनती हैं। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक इनके सींग के पाउडर से इंसानी शरीर स्ट्रांग होता था। इसके अलावा सिविल वॉर के दौरान इनके सींग में से मजबूत हथियार भी बनाए जाने लगे, जिससे इनकी सींग की ब्लैक मार्केट प्राइस बढ़ती चली गई और इन वेस्ट अफ्रीकन राइनोस का शिकार होने लगा। जब 2006 में वेस्टर्न ब्लैक राइनोस के प्राइमरी रेजिडेंस अफ्रीका के कैमरून में इनकी संख्या को गिनने के लिए सर्वे शुरू किया गया, तब वहां एक भी ब्लैक राइनो मिला ही नहीं, जिसके बाद 2011 में फाइनली इन्हें विलुप्त जानवर घोषित कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक राइनोस की लंबाई करीब 3.75 मीटर और इनका वजन 800 से 1400 किलोग्राम के बीच होता था। धरती पर इनकी उत्पत्ति करीब 7 से 8 मिलियन सालों पहले हुई थी और सन 1900 में इनकी पॉपुलेशन करीब 8.5 लाख इंडिविजुअल्स थे। लेकिन फिर जब कुछ पापी इंसानों की नजर इन पर पड़ी तो 1970 से 1992 के बीच 22 साल में ही इनकी पॉपुलेशन 96% कम हो गई और आखिर में ये विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, इन विलुप्त हुए जानवरों में आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना? तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और एनिमल किंगडम से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।